नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त मौजूद जंतर मंतर पर एक धरना हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। लोग यहाँ पर जुटे, कश्मीर से पंडित यहाँ पर आए, लोगों की क्या मांग है उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय परशुराम। कहाँ से आए हैं आप लोग? नैनीताल उत्तराखंड। क्या लगता है, क्या मांगों को लेकर आए हैं जंतर मंतर पर? सन 90 में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, आज तक उसमें न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं उसका तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए और एक कमेटी बना करके, और जो भी उसमें दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन सरकार तो जो है हिंदुओं की सरकार कही जाती है, हिंदुओं के हित में रही है, फिर अब तक जो है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये देखिए, ये सरकार का काम है। जितनी भी सरकार रही, इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज करा और 14 साल लगभग 9 साल इस सरकार को हो गए। आज तक हमें कोई अधिकार नहीं मिले। कश्मीरी ब्राह्मण आज भी कैंपों में रह रहे हैं। कश्मीर में जाओ, एक एक कैंप में कई 100 लोग रह रहे हैं, कई परिवार रह रहे हैं। हम चाहते हैं विस्थापन हो, वहाँ पर हमें हमारे जो जितने भी वहाँ से आए, जो समय छोड़ना पड़ा, उनको जो है मकान, घर सब वापस मिले। लेकिन धारा 370 हट चुकी है, कश्मीर में अब सब कुछ सुधर रहा है, सरकार खुद कह रही है। सरकार कह रही है आज धारा 370 उठे, इतना समय हो गया। आप पता करिए जरा कितने लोग वापसी हुई, घर वापसी हुई। कागजों में होने से नहीं होता, सरकार के कहने से नहीं होता। प्रैक्टिकल आप बताइए कितने हजार लोग वापस गए? आए तो लाखों हैं, मैं तो कह रहा हूँ कितने 100 लोग गए वो बता दीजिए, उंगलियों पे आप काउंट कर लीजिए, कोई वापसी नहीं हुई है। ये सब कहने की बात है। तो अभी हालात क्या है वहाँ के? हालात देखिए, राजनीतिक हिसाब से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम आज भी जहाँ थे कश्मीरी ब्राह्मण वहीं खड़े हैं। हमें कोई अधिकार नहीं मिला है, हमारे रोजगार नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं कश्मीरी ब्राह्मणों को एक स्पेशल आरक्षण मिले, जैसे आप कई समाज को सरकार देती है स्पेशल कोटे से। हम चाहते हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हमें भी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आरक्षण मिले। कैसा आरक्षण चाहते हैं, रोजगार के मामले में या फिर सरकारी सुविधाओं को लेकर? आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं हम लोग। आर्थिक आधार? हाँ, वो चाहे कोई भी जात हो, सभी को लेकर के हम चाहते हैं। किसी भी हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें आर्थिक आधार पर जो भी कमज़ोर है, और कश्मीरी ब्राह्मण को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुआ है कश्मीरी ब्राह्मणों पर हुआ था। लेकिन मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि लोग वहाँ के खुश हैं क्योंकि तिरंगा आज हम वहाँ पर फहरा पा रहे हैं। देखिए, सिर्फ आप कहीं कागजों में आप कह सकते हैं कि सरकार पूरे देश की नज़र में लोग कह रहे हैं जी कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला है। ग्राउंड पे कहीं से कहीं तक आप देखिए लीजिए, कहाँ पर है? आप बताइए कितने लाख लोगों को विस्थापन कराया, आप बताइए ना, रिकॉर्ड बात करिए। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, ना मैं गिला शिकवा है, लेकिन हम अधिकारों की मांग तो सरकार से करेंगे। पहले भाई कांग्रेस की हमने उनसे मांग करी, आज भारतीय जनता पार्टी इनसे मांग कर रहे हैं, और भाई हम कब तक मांगते रहेंगे? हम चाहते हैं बहुत शीघ्र सरकार इसमें जो है हमारे ऊपर अमल करे, जो न्यायिक जांच बना करके, और साथ में कुछ जो ब्राह्मण पीड़ित हैं वहाँ कैंपों में रह रहे हैं उनको जो है पक्के मकान मिले और रोजगार में स्पेशल जो है आरक्षण मिले। लेकिन अब तक क्या लगता है कि सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं? देखिए, सरकार उसी की सुनवाई करती है, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सरकार ये देखती है कि उसको फ़ायदा कहाँ से है। शायद कश्मीरी पंडित एक ऐसा मुद्दा है जैसे राम मंदिर एक मुद्दा था, मुझे लगता है सरकार सुलझाना नहीं चाहती इसको, क्योंकि ये एक सरकार के लिए एक मुद्दा बचा हुआ है। तो इसलिए शायद हमें मुद्दा बनाने के लिए कश्मीरी पंडित याद आते हैं। हाँ, कश्मीरी पंडित इसलिए याद आते हैं। यही कारण है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन ये मुद्दा ना मान करके ये एक वाकई में दर्द मान लेगी, उस दिन ये सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हमारा, कोई इतना बड़ा भारत है, कहीं भी बसा दें, कहीं भी वापसी हो जाए, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कहीं और वापसी करेंगे, कहीं और बसाए जाए, या फिर वहीं रहेंगे? नहीं, हम वहीं वापसी चाहते हैं जहाँ हमारे पूर्वजों का घर है। पूर्वजों का घर है, वहीं, चाहे कितने 100 साल लगे, हम संघर्ष करेंगे। फिर पलायन क्यों कर रहे हैं? पलायन करने पे मजबूर है ना। आपको कोई आकर के मार पीटेगा, काटेगा, तो आप क्या करोगे? आप अपना घर ही तो छोड़ोगे जब आपकी सरकार नहीं सुनेगी। हम लड़ तो नहीं सकते, हम हथियार थोड़ी उठा सकते हैं, लेकिन हम भाई निवेदन ही कर सकते हैं। ये निवेदन ही तो कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। बाकी हमारा काम है, कोशिश कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है अभी भी जो है वहाँ पर हमले हो रहे हैं, आतंकवादी संगठन अभी भी सक्रिय है? बिल्कुल। लगभग जो भी यहाँ से जा रहा है उसको सीधा धमकी मिल जा रही है, अगर आप यहाँ बसे तो आपको जो है
इसका रिजल्ट बहुत दुखदाई मिलेगा। तो कौन चाहेगा अपनी जान पर खेल करके जाने पे। सरकार सुरक्षा दे, स्पेशल सुरक्षा, 2 साल तक हमें वहाँ सुरक्षा मिले, तो हम भी जाना चाहते हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं। वहाँ पर हमारे जो लोग जो वहाँ से आए हैं, हमारे कश्मीर ब्राह्मण, उनको विस्थापित करने के लिए पूरी लिस्ट बने। एक अलग वहाँ कश्मीर में अगर वही नहीं बचा सकते, कम से कम कश्मीर में कोई एक एरिया चूज करके वहाँ पर विस्थापन करें। एक जगह जहाँ हिंदू रह सके। कश्मीर में ही बिल्कुल। चलिए।